नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा आज भोजन से संबंधित नियमों को लेकर के आया हूँ। तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज बात करते हैं कि आयुर्वेद में भोजन के नियम क्या बताए गए हैं। उन नियमों को हम फॉलो करके स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा भोजन का नियम ठीक रह सकता है। तो बात करते हैं चरक संहिता के उन 10 नियमों की जो आयुर्वेद में बताए गए हैं भोजन के लिए। पहला नियम है उष्णम अश्नीयात, भोजन गर्म भोजन करना चाहिए। गर्म भोजन से ये लाभ है कि आपकी जाठराग्नि ठीक रहती है, यानी आपका डाइजेशन ठीक रहता है, क्योंकि गर्म भोजन स्वादिष्ट लगता है। जब हमें स्वादिष्ट लगेगा तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स भी ज्यादा सीक्रेट होंगे, क्योंकि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम उस पर अच्छा प्रभाव डालेगा। तो भोजन गर्म होना चाहिए। अब गर्म होना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आपने सुबह भोजन बनाया और शाम को उसको गर्म करके खा रहे हैं, क्योंकि 4 घंटे बीतने के बाद में भोजन जो है वो तामसिक कहलाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यातयामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्चिष्टम विचामेद्यम भोजनम तामसप्रियम। और वैसे भी आयुर्वेद में बार बार बने हुए भोजन को गर्म करना उचित नहीं माना है। तो भोजन जब ताजा हो, गर्म और साथ में ताजा, तो उस भोजन को ही हमें करना चाहिए। अब गर्म भोजन करना चाहिए से यहाँ अभिप्राय यह है कि आमाशय में एक उष्णता, एक गर्मी सही बनी रहे। तो इसके लिए अपने आप स्वतः निषेध हो जाता है इन चीजों का कि भोजन के साथ में, भोजन के पहले या भोजन के तुरंत बाद में आप ज्यादा ठंडी चीजें नहीं लें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स भोजन के साथ या भोजन के पहले ना लें। इसी तरह से फ्रिज का चिल्ड वाटर जो है वो भी उचित नहीं है। भोजन के साथ में या बाद में आइसक्रीम लेना भी ठीक नहीं है। तो हमें भोजन हमेशा गर्म और ताजा करना चाहिए। दूसरा नियम है स्निग्धम अश्नीयात, भोजन में स्निग्धता रहनी चाहिए। अगर रूखा भोजन होगा तो वो आपके आमाशय को भी नुकसान पहुंचाएगा। कोर्स फूड जो है वो आमाशय की आंतरिक जो कला है, श्लेष्मिक कला है, उस पर भी बुरा प्रभाव डालती है। अब बात आती है कि स्निग्ध कैसे होगा। तो स्निग्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ है गाय का घी। गाय का घी सबसे श्रेष्ठ है। अब बात आती है, कुछ कहते हैं कि नहीं, हम तो कुछ मेहनत नहीं करते, हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, घी खाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल आयुर्वेद तो ये कहता है कि आप मेहनत भी करें, व्यायाम भी करें, शारीरिक श्रम भी करें और घी भी खाएं। आप अगर ये सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे और हम हमारी कैलोरी को कम करते जाएं, तो आप वैसे ही बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। कितनी कैलोरी कम करते रहोगे, आखिर आप पलंग पे आ जाओगे और खाना कम करते जाओगे। तो ये तो कोई उचित तरीका नहीं है स्वस्थ रहने का। स्वस्थ रहने के लिए ये आवश्यक है कि आप शारीरिक मेहनत करें, व्यायाम करें और अपना अच्छा भोजन लें। तो स्निग्ध होना चाहिए भोजन। तो गाय का घी सबसे श्रेष्ठ। उसके अलावा तेल हो सकते हैं, जैसे तिल का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल आदि। लेकिन ये सोयाबीन वगैरह आयुर्वेद में रिकमेंड नहीं है। तो हमें कुछ न कुछ भोजन में स्निग्धता रखनी चाहिए, एकदम रूखा भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरा नियम हुआ स्निग्धम अश्नीयात। अब मैं बात करता हूं तीसरे नियम की, कि तीसरा नियम कहता है कि मात्रावत अश्नीयात, हमें भोजन मात्रा से करना चाहिए। अब मात्रा कितनी हो, तो ये किसी भी आदमी के लिए फिक्स नहीं होती, क्योंकि आदमी की शारीरिक आवश्यकताएं अलग अलग होती है। कुछ शारीरिक श्रम करने वाले हैं, कुछ दूसरे तरह के काम करने वाले। एक ही आदमी में भी जो हेमंत ऋतु है, सर्दियों के दिन है, उसमें अलग डाइट होती है उसकी, गर्मी में, बरसात में थोड़ी कम डाइट होती है। तो ये कतई कोई आवश्यक नहीं है कि आप 100 ग्राम खाएं या 50 ग्राम खाएं या 200 ग्राम खाएं। तो मात्रा का निर्धारण आपको अपने आप करना है। वो कैसे करना है, तो देखिए इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि आप अपनी क्षमता, यानी आप कितना खा सकते हैं, आपकी भूख कितनी है, यानी आपके आमाशय की कैपेसिटी कितनी है, उसको 3 भागों में विभाजित कर लें। पहला भाग आप ठोस द्रव्यों से, जैसे कि रोटी, चावल आदि आदि इस तरह की चीजों से भरें। दूसरा भाग जो है वो लिक्विड चीजों से बने। लिक्विड चीजों में छाछ हो सकती है, दाल हो सकती है, इस तरह की लिक्विड डाइट, रायता हो सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती है। और तीसरा भाग आप खाली रखें, यानी 1/3 3 भाग आपने किए। एक में ठोस भाग, एक में लिक्विड डाइट और एक में आपने खाली रखा, एक को खाली रखा, ताकि भोजन का डाइजेशन ठीक प्रकार से हो सके। दूसरा तरीका, अगर ये आपको नहीं सूट कर रहा, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो दूसरा तरीका है कि जब आप खाना खा चुके हो
तो उसके बाद में आपको चलने में, उठने बैठने में, सांस लेने में, हंसने में, इस तरह के काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अभी जस्ट खाना खाया, अभी तो मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब आप ओवर डाइट कर रहे हैं। तो भोजन में तृप्ति तो हो जानी चाहिए, लेकिन आपको इस तरह के कामों में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब आपकी डाइट ठीक है। तो ये जो नियम है कि हमें कितनी मात्रा में खानी चाहिए। अब इसी कितनी मात्रा का एक और भी बात मैं आपको बता दूं कि कुछ गरिष्ठ चीजें होती है और कुछ सुपाच्य होती है, जिसे आयुर्वेद में गुरु और लघु कहा गया है। कुछ चीजें गुरु होती है, जैसे ठीक है हलवा है, खीर है, इस तरह की चीजें जो मिठाइयां हैं वो गुरु हैं। और जैसे आप मूंग की दाल ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, दलिया ले रहे हैं, तो ये लघु है। तो लघु आहार को आप थोड़ा ज्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आपका भोजन गुरु है, गुरु पदार्थ उसमें ज्यादा है, तो आप वन थर्ड नहीं करके आप दोनों चीजें मिला के आधे पेट से ज्यादा नहीं भरें आप, यानी कि गुरु पदार्थ हैं तो उसे थोड़ा और कम खाएं, तो आपके लिए ठीक रहेगा। क्यों? तो ये मात्रा से आप अगर भोजन लेंगे तो आपका भोजन ठीक से डाइजेस्ट होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करता रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर डाइट कर रहे हैं तो आपकी जाठराग्नि जो है वो गड़बड़ हो जाएगी और आप ठीक से पाचन नहीं कर पाएंगे। जो भोजन खाया है उसका भी ठीक से पाचन नहीं होगा, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो अब बात करता हूँ मैं चौथे नियम की, कि चौथा नियम जो है वो कहता है कि जीर्णे अश्नीयात, जीर्ण होने पर भोजन करें। जीर्ण मतलब पच जाए, तब आपका पहले का भोजन पच गया हो तब दूसरा भोजन शुरू करें। देखिए अन्न काल जो है वो दो ही हैं, भोजन के जो समय है वो दो ही समय है, एक प्रातः काल में और एक सायंकाल में। तो जब आप प्रातः काल का भोजन जो है वो डाइजेस्ट हो गया तो सायंकाल भोजन करें। तो भोजन पच गया इसका हमें पता कैसे चले? तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि ये पता लगता है कि अगर हमें खुल के भूख लगी है, अच्छी खासी भूख लगी है, इसका मतलब पहले वाला भोजन पच चुका है। और वैसे एक और होना चाहिए सिस्टम कि हमारे को सुबह और शाम दोनों टाइम शौच की इच्छा होनी चाहिए, दोनों टाइम टॉयलेट जाना चाहिए। तो अगर हमारे को शाम को भूख भी लगी है, हम शौच से निवृत्त हो गए, टॉयलेट जाके आ गए हैं, तो इसका मतलब ठीक है, हमारा भोजन पहले का पच चुका है। और इसी तरह से सुबह भी आपको खुल के भूख लग चुकी है, सुबह आपके शौच की प्रवृत्ति ठीक हुई है, तो इसका मतलब रात का भोजन पच चुका है, अब आप भोजन कर सकते हैं। तो मैंने बताया अभी दो ही समय है अन्न काल के, तो बीच के समय में अगर भूख लग जाए तो आप हल्का फुल्का कुछ फलाहार ले सकते हैं, कुछ हल्की चीजें ले सकते हैं, लेकिन अन्न का समय दो ही है। तो बीच के समय में आपको भूख लगती है तो आप फल वगैरह ले सकते हैं। ये है जीर्णे अश्नीयात। तो अब भोजन जो है हमेशा पहले वाला जीर्ण हो गया, उसके बाद करें। अब उसके बाद आता है कि जो अगला नियम है वो है विद्या विरुद्धम अश्नीयात, यानी ये पांचवा नियम कहता है कि विरोधी चीजों को आप मिलाकर के मत खाएं। विरोधी चीजें कौन सी हैं? जैसे दूध की चीज आप ले रहे हैं तो उसके साथ में नमक मिली हुई चीजें नहीं होनी चाहिए, दूध और नमक नहीं होना चाहिए, दूध और मछली नहीं होनी चाहिए, दूध के साथ में तुलसी भी नहीं होनी चाहिए, दूध के साथ में मूली वगैरह इस तरह की चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। दूध के साथ में खट्टे फल भी नहीं होना चाहिए, तो खट्टे फलों को तो आप दूध में ना ही मिलाएं। और दूध में यदि आप जैसे कि मैंगो शेक गर्मी में पीते हैं साथ में, तो वो भी आप ये देख लें कि खट्टे आम तो नहीं है। मीठे आम है तो मिला सकते हैं, यदा कदा ले सकते हैं, लेकिन रोज लेना ठीक भी नहीं है। लेकिन अगर आप लेते भी हैं तो उसमें खट्टा आम ना मिलाएं दूध में। तो ये है कि दूध के साथ इस तरह की चीजें नहीं लेनी। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती है जो मात्रा में बराबर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि शहद वगैरह है, मधु शहद हनी जो है वो पानी में बराबर मात्रा में मिला के नहीं लिया जा सकता, डिफरेंट मात्रा में हो सकता है। ऐसे ही घी और शहद ये दोनों भी समान इक्वल मात्रा में नहीं होने चाहिए, आप डिफरेंट मात्रा में अगर है तो वो चल सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अपोजिट चीजें तो नहीं है जो इस तरह की कि आपको नुकसान करें। इसके बाद जो है वो अगला नियम है इष्टे देशे। अगला छठा नियम जो है वो कहता है कि आप जहां भोजन करें वो स्थान जो है वो आपके मन के अनुकूल होना चाहिए। आपको अगर लग रहा है कि यहाँ गंदगी है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो ऐसी जगह पे भोजन ना करें।
तो इष्टे देशे आपका मनानुकूल स्थान होना चाहिए। जब हमारे मन के अनुकूल कुछ नहीं होता है और उस समय हम भोजन करते हैं तो हमारे मन पे इफेक्ट पड़ता है। और आयुर्वेद कहता है कि अगर आपने मात्रा से भोजन कर रहे हैं, अच्छा भोजन भी ले रहे हैं, लेकिन चिंता शोक भय क्रोध है दुख शय्या प्रजागरी, तो जो आप चिंता शोक क्रोध इस तरह के भावों के साथ में अगर भोजन करते हैं तो उस भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके मनोनुकूल स्थान हो। इष्टे सर्वोपकरणम, इसके साथ में आपके उपकरण जो बर्तन है, चम्मच हैं, वो भी साफ सुथरे होने चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये खराब है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि स्थान आपका बढ़िया हो, बर्तन वगैरह जो उपकरण जो काम में ले रहे हैं भोजन के खाने में, वो आपके मन के अनुकूल होना चाहिए। अब आता है अगला नियम कि नाति द्रुतम अश्नीयात, बहुत जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो हम उसका ठीक से पाचन नहीं कर पाते, उसका ठीक से स्वाद नहीं ले पाते हैं। तो जब हमारे को सही टेस्ट नहीं लगता, कुछ जो हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन अगला नियम जो है वो ये भी कहता है कि नाति विलंबितम, बहुत धीरे धीरे भोजन भी नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा धीरे धीरे भोजन करते हैं तो आप भोजन की मात्रा का डिसाइड नहीं कर पाते, आप ओवर डाइट कर लेते हैं। आपको एक सामान्य गति से भोजन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये इन नियमों का आप ध्यान रखें। अगला नियम जो है 9th, वो है ए जल्पन ए हसन तन मना भुंजीत है। ए जल्पन का मतलब है बहुत ज़्यादा बातें करते हुए, जल्पन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करना। तो ए जल्पन यानी बहुत ज़्यादा बातें करते हुए आप भोजन ना करें। भोजन में मैंने मौन रहने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि अब मौन अगर आप रहेंगे तो आपको कुछ चाहिए तो आप बोल नहीं पाएंगे। तो जहां आवश्यकता है, जितनी जरूरत है उतना आप बोलें, लेकिन बातें करते हुए भोजन नहीं करें, हंसी मजाक करते हुए भोजन नहीं करें। और तन्मना भुंजीत है, भोजन को पूरी तरह से तन्मय होकर के भोजन करें। भोजन करते समय पूरा ध्यान भोजन पर ही लगाएं, ताकि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, आपकी ओवर डाइट तो नहीं कर रहे हैं, इस पे भी ध्यान रहेगा। आपको भोजन का स्वाद गंध वगैरह जो सही तरीके से आएगी तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्टिमुलेट ठीक प्रकार से कर पाएगा। तो आप इसका ध्यान रखें कि तन्मय होकर के भोजन करें। इस समय आप ऐसा मन ना करें कि टीवी चला लिया और टीवी के सामने भोजन कर रहे हैं, या आप मोबाइल चला रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, तो उससे आप तन्मय नहीं हो सकते। आपका ध्यान भोजन पर कम होगा, दूसरी चीजों पर ज्यादा होगा। तो मोबाइल, टीवी, इस तरह के दृश्य माध्यमों से आप दूर रहें। भोजन करते समय पूरा ध्यान भोजन पर ही दें। दूसरा कारण ये भी है कि टीवी में या मोबाइल पर कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आपको गुस्सा आता है या शोक की स्थिति आती है, तो वो भी भोजन के पाचन को ठीक से नहीं होने देगा। तो तन्मना गुंजीत है, आप तन्मय होकर भोजन करें। और अगला 10वां नियम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है नियम है, वो आयुर्वेद ये कहता है कि आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक, यानी आप अपने आप को ठीक प्रकार से समझ करके नियमों का पालन करें। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक नियम जो आपके लिए उपयुक्त है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी सही हो। आत्मानम, हर आदमी का अपना अलग होता है, हमारे प्रांत अलग अलग है, हमारे भोजन के तरीके अलग अलग हैं। तो एक नियम कहीं ऐसा नहीं बताया आपको इतना कार्बोहाइड्रेट इतना ये लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप को ठीक से समझे, आपके परंपरा में आप क्या भोजन लेते आ रहे हैं, कैसे करते आ रहे हैं, वो आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। तो हो सकता है जैसे मूंग की दाल मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट है, लेकिन हो सकता है किसी कारण से आपको वो ही सूट ना करती हो। तो ये चीज़ें हैं कि आपको कौन सी चीज़ सूट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है, इस पर आप अपना ध्यान रखें। और दूसरा एक बात और भी है आत्मानम अभिसमीक्ष में कि आपको एक सामान्य नियम जो बताए हैं, लेकिन आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और डॉक्टर ने आपकी प्रकृति को देखकर, आपकी बीमारी को देखकर, या साथ में जो दवाइयाँ दे रहा है उनको देखते हुए कुछ नियमों में परिवर्तन किया है, तो आपको उसको फॉलो करना है। क्यों कि उस चिकित्सक ने आपकी स्थितियों को देख करके कुछ न कुछ नियमों में परिवर्तन किया है, तो उस नियम को फॉलो करना है वहाँ पर। तो इन 10 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका भोजन का नियम सही रहेगा, आपका पाचन सही रहेगा, आपकी जाठराग्नि ठीक रहेगी, और जब भोजन सही रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। नमस्ते।